नमस्कार डियर लवली स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर एट होम। बेटा आज हमारा वही चैप्टर हमारा चल रहा है पाठ 11 शब्द और अर्थ। ठीक है, इसी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, कल हमने हमारी क्लास में पढ़ा था श्रुति संबंधार्थक शब्द। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब इसी के अंतर्गत हमारा नेक्स्ट टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है ना बेटा, भाषा को हम सरल और प्रभावी बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना। जब अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग होता है तब क्या होती है, भाषा सरल हो जाती है और भाषा क्या होती है, प्रभावशाली हो जाती है ना। और भाषा अच्छे से हमें समझ आ जाती है ना, शॉर्टकट में हो जाती है। ठीक है ना, तो ये पढ़ने से पहले हम जान लें कि अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग हम क्यों करते हैं, है ना। तो ऐसे शब्द जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं भाषा को समग्र रूप से संक्षिप्त व प्रभावशाली बनाते हैं। मतलब उसका जो पूरा रूप है वो भाषा को बिल्कुल सरल बना देता है ना। ऐसे ही बहुत से उदाहरण आपकी बुक में दिए हुए हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि मैं कपड़े प्रेस पर डालने जा रहा हूँ, है ना। अब ये कितना लंबा वर्ड हो गया कि मैं कपड़े प्रेस के लिए डालने जा रही हूँ, है ना। हो गया ना, ये काफी बड़ा वर्ड, मतलब कितना लंबा ये सेंटेंस हो गया है। इसी जगह हम अगर मैं ये कहूंगी कि मैं धोबी के जा रही हूँ, है ना, धोबी, है ना, जो कपड़े प्रेस करने वाला है वो कौन है, धोबी है। अगर मैं कहूंगी कि धोबी के जा रही हूँ तो भी आप समझ जाओगे कि भाई धोबी के वहां क्यों जाते हैं, कपड़े प्रेस करवाने के लिए जाते हैं, कपड़े धोने के लिए जाते हैं, है ना। इसी तरीके से अगर हम कहेंगे कि बाहर सब्जी वाला आया है, सब्जी खरीदनी है, बाहर सब्जी वाला आया है, तो हम सिर्फ उसे शॉर्टकट में भी बोल सकते हैं कि सब्जी वाला, है ना। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। अब मैं आपको बुक से एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप अपनी बुक का पेज नंबर 73 ओपन करेंगे, है ना, पेज नंबर 73। यस, तो बेटा हम देखेंगे, देखो हर भाषा में हर बात को छोटे हम रूप में कम से कम शब्दों में कहने की कोशिश करते हैं ना हम भाषा में, है ना, कि भाई हम छोटे से छोटे रूप में किसी शब्द को कहें। ठीक है, देखेंगे इसी का एक उदाहरण है, नीचे दिया हुआ है। वह आदमी आदर करने योग्य है ना। वह आदमी क्या है, आदरणीय है ना। तो आदर करने योग्य में 3 शब्द हैं, है ना। करने योग्य में हम प्रत्यय ई से अभिव्यक्त कर सकते हैं, है ना, प्रत्यय ई से। और अब आदरणीय एक शब्द बन गया है, 3 शब्दों की जगह एक शब्द। ठीक है, आदरणीय। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देखेंगे पाठ में हम ऐसे कुछ प्रत्यय देखेंगे जिनसे अपनी बात को संक्षेप में कह सकते हैं। ठीक है, देखेंगे, देखो जैसे जो दूध बेचता है तो क्या कहेंगे उसे, दूध वाला। ठीक है, अगर हम कहेंगे दूध वाला आया तो अपने आप ही समझ जाएंगे जो दूध बेचता है वो दूध वाला। जो फूल बेचती हो, फूल वाली। ठीक है, जिस आदमी ने टोपी पहनी है, टोपी वाला। जिस औरत ने फूल लगाए हैं तो फूलों वाली, है ना। इसी तरीके से हम आगे देखेंगे, जो किताब ऊपर है तो ऊपर वाली किताब। जो मामा जी आगरा में रहते हैं, आगरा वाले मामा जी। ऐसी कोई किताब दीजिए, कोई अच्छी वाली, जो अच्छी हो किताब दीजिए, है ना। साड़ी जिसमें जरी लगी हो तो जरी वाली साड़ी, है ना। इसी तरीके से आगे हम देखेंगे, साड़ी जिसमें कढ़ाई हुई हो तो कढ़ाई वाली साड़ी या एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी। जो बच्चे कल लखनऊ जा रहे हैं, कल लखनऊ जाने वाले बच्चे। जो गाड़ी कानपुर जा रही है, कानपुर जाने वाली गाड़ी। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे। जो लोग मांस खाते हैं तो मांस खाने वाले लोग, या
उन्हें हम मांसाहारी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ वाला से एक शब्द बन जाए वहाँ ज़्यादातर इसे शब्द के साथ मिलाकर लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे ही कार प्रत्यय का उपयोग करने वाला, लिखने वाला, बनाने वाला के अर्थ में होता है ना। जो लिखने वाला है उसमें भी हम कार प्रत्यय का उपयोग करेंगे। प्रत्यय मतलब जो कि शब्द के पीछे लगता है ना। उपसर्ग तो आगे लगता है और प्रत्यय का लगता है पीछे लगता है ना। जैसे कि हम उदाहरण देखेंगे प्रत्यय के लिए, जैसे कि जो नाटक लिखता है तो हमने यहाँ क्या लिखा है, नाटककार आ गया ना, ये पीछे कार है ना, ये कार आ गया पीछे। जैसे कि जो चित्र बनाता है चित्रकार, तो चित्र के साथ हमने कार लगा दिया। जो कहानियाँ लिखता है कहानीकार, तो कहानी के साथ हमने कार प्रत्यय लगा दिया। ठीक है, इसी तरीके से वान लू प्रत्ययों का प्रयोग गुण बताने वाली संज्ञा के साथ होता है ना, जिसमें पीछे लू लगेगा या वान लगेगा। जैसे कि जो दया करता हो दयावान है ना, या दयालु। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है ईर्ष्यालु है ना, लू प्रत्यय लगा इसमें भी। इसी तरीके से ई प्रत्यय का एक उदाहरण देखो, यह कार्य निंदनीय है ना, यह कार्य निंदा करने योग्य है। अर्थात इस कार्य को निंदा की जानी चाहिए है ना। ई प्रत्यय कैसे लगेगा शब्द में, जैसे कि जिनकी पूजा की जा सके तो पूजनीय है ना। इसी तरीके से हम आगे देखेंगे, पढ़ने लायक तो पठनीय, जो याद करने योग्य हो स्मरणीय, जिनकी हम वंदना करें वंदनीय, तारीफ करने लायक प्रशंसनीय है ना। इन सब के आगे ई प्रत्यय लग रहा है, सॉरी पीछे। ठीक है, जिसके मन में दया का भाव उत्पन्न हो दयनीय, फिर जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वसनीय, जिनका अनुकरण किया जा सके अनुकरणीय है ना। जो देखने योग्य हो दर्शनीय, जिसे कहा ना जा सके अकथनीय। ठीक है, ऐसे ही और भी बहुत सारे उदाहरण आपकी बुक में दिए हुए हैं। जैसे कि नीचे लिखा हुआ निम्नलिखित है ना, होता है ना, कई बार हम क्वेश्चन लिखते हैं, हम आपको क्वेश्चन देते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो, मतलब कि जो नीचे लिखे हुए उन प्रश्नों के उत्तर लिखो है ना। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, दिन में एक बार होने वाला दैनिक, कम खर्च करने वाला मितव्ययी, जिससे कोई परिचय न हो अपरिचित। ठीक है, जिसमें स्वार्थ की भावना हो स्वार्थी, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, जो नष्ट होने वाला हो नश्वर, जो कभी न मरे अमर, आकाश में विचरण करने वाला नभचर। ठीक है ना, ये सब जो बड़े सेंटेंस है, मतलब कि जो अनेक शब्द है, उनके लिए यहाँ पर एक शब्दों का ये सब प्रयोग किया गया है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट आगे भी हम देखेंगे, जल में विचरण करने वाला जलचर, जमीन पर चलने वाला थलचर, रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर, जिसका कोई अंत न हो अनंत, जो देखने योग्य हो दर्शनीय, जो दूर की सोचे दूरदर्शी, साहित्य से संबंध रखने वाला साहित्यिक, जिसमें रस न हो नीरस, जिसके संतान न हो निःसंतान है ना। तो बेटा ये सब भी अनेक शब्दों की जगह एक शब्द का प्रयोग करके हमने इनके बारे में जाना है ना। अगर मैं कहूँगी कि ये जगह तो दर्शनीय है, मतलब कि आप समझ जाओगे कि ये देखने योग्य है ना। इसी तरीके से ये सारे शब्द जो हैं, अनेक शब्द, आप इन्हें रीड करेंगे, एक शब्द किसका प्रयोग हो रहा है वो भी आप रीड करेंगे। जब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा, तो एक बार आप इसे अच्छे से रीड करिएगा। आई होप आप सभी इसे अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।